बच्चों, अभी आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में आप देखें, अभी आप देखें समस्थानिक और संभारिक तत्व क्या है। बहुत आसान है। समस्थानिक तत्व जब एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे तत्व को समस्थानिक तत्व कहते हैं। जैसे यदि आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, प्रोटॉन की संख्या 17 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम और बेसी होता है। कभी तो 18 मिलेगा, कभी 1900 मिलेगा, यानी इस तरह से कम बेसी होता है। तो आप देखें क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है। क्लोरीन का परमाणु संख्या नीचे है, परमाणु भार ऊपर है, परमाणु संख्या 17 है, परमाणु भार 35 है। परमाणु संख्या 17 है, परमाणु भार 37 है। देखिए दोनों को हम देख रहे हैं, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, इसीलिए क्लोरीन को हम समस्थानिक तत्व कहते हैं। या हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन जब भी लेते हैं उसका परमाणु संख्या 1 होता है, यानी हाइड्रोजन में ओनली वन एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कम बेसी होते रहते हैं। जब हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन पाया जाएगा और तब हम उसे क्या कहेंगे, एक यदि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है, एक यदि उसका आपको परमाणु द्रव्यमान है तो उसको नाम होता है प्रोटियम। यदि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार जब आप देखें उसका 2 लिखा हुआ है, माथा पर 2 लिखा है, उसको नाम है ड्यूटेरियम। यदि परमाणु संख्या हाइड्रोजन के 1 है, परमाणु द्रव्यमान 3 है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, 3 है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, 1 है, तब इसका नाम होगा ट्राइटिशियम। इस तरह से नाम आते हैं। तो आप देखें, यदि हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन पाया जाएगा, 2 न्यूट्रॉन पाया जाएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान 3 हो जाएगा, परमाणु संख्या 1 रहेगा, तो इसको नाम हो गया ट्राइटियम। चलिए आगे आइए, आप समझ गए। दूसरा आता है संभारिक। संभारिक में कहता है जब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान हो, इसमें परमाणु संख्या समान था निचले का, इसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर है ऊपरला, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे संभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन ले लीजिए, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 40। आप देखें पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान आप देखेंगे मेटली पावर सारणी में 40 होता है। आप ले लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु भार क्या होता है, 40 होता है। कहाँ मिलेगा देखने के लिए, आपको मिलेगा मेटली पावर सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में। सारणी बताऊंगा आगे दिन। तो आप देखेंगे जिस तत्व का परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, और परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 समान हो, तो वैसे तत्व को हम संभारिक तत्व कहते हैं। जैसे संभारिक तत्व का उदाहरण है आर्गन, उसका उदाहरण है पोटेशियम, उसका उदाहरण है कैल्शियम, जबकि समस्थानिक तत्व का उदाहरण है क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप समस्थानिक और संभारिक तत्व को आसानी से पहचान लेंगे। पहचान में कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका दिक्कत नहीं होगा तो आप इसका शेयर भी अवश्य करेंगे, अपने साथियों में इसका बांटने का काम करेंगे, ताकि जितने भी साथी आपका हैं वे इसको समझ सकें और समझकर आगे आपको जो भी तत्व है
उसको आप पहचानेंगे, पहचानने में आसानी होगा। समस्थानिक और संभारिक। अगला वीडियो पर मैं अगला केमिस्ट्री लेकर आऊँगा।